आज हम देखेंगे अम्बाड़ा। देखो अम्बाड़ा का वर्ग किलोमीटर है 717 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। ये तहसील है अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा, बराड़ा, नारायणगढ़, शाहपुर, अम्बाला कैंट, बुलाना, साहा। हमारे हरियाणा में 15 जिले ऐसे हैं जिनकी 15 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख है। राज्यपाल चाहे तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है नगर निगम बना सकता है। यानी हमारे पे नगर निगम बना सकता है राज्यपाल चाहे तो। ये अम्बाड़ा है, NH1 पे है। अब ये इसका नाम NH44 कर दिया गया है। इसकी मुख्य नदियाँ हैं मारकंडा, टांगरी, घग्गर, इसकी सारी नदियाँ हैं इसमें। इसके हैं कुछ पर्यटन स्थल। ये है किंगफिशर, नौगज पीर किधर का, ये तो कुरुक्षेत्र में है भाई, ये गलत लिख दिया गया। वैसे बता देता हूँ आपको मैं इसकी भी थोड़ी सी बातें नौगज पीर की। जैसे कहते नहीं कि हम मनुष्य के मरने के बाद 2 गज की जगह मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि 1 गज में 3 फीट होते हैं और मिनिमम जो मनुष्य होता है उसकी हाइट होती है 6 फीट की। तो 2 इसलिए कहते हैं कि 6 फीट की होती है। पर ये क्या है, ये मजार है ना 9 गज की है। 9 मतलब कि 9 गज, ये 36 फीट इसकी हाइट रही होगी। ये कोई मुसलमान की तरह का है। 36 फीट इसकी होती, 27 फीट इसकी हाइट है। और ये मुस्लिम एक इसमें ही ना, इसके परिसर में हिंदू शिव मंदिर है। ये 9 गजा पीर की दरगाह के अंदर शिव मंदिर है। इसके बीच में जो हिंदू और मुसलमानों की एकता को दर्शाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोग पहला ऐसा वो मस्जिद जहाँ पर घड़ी चढ़ती है। घड़ियों का मतलब कि इस जो टाइम से काम कोई इच्छा मांगने के लिए जाए तो टाइम से पहले ही या उसके बाद हो जाता है। इसका नाम इब्राहिम बादशाह का नाम पर रखी गई है। जो इराक का था ये इब्राहिम बादशाह जो ये था ना, इसकी दरगाह है। ये इब्राहिम बादशाह की दरगाह, ये इराक का था। और इसमें है अंबिका मंदिर है, अंबिका मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है और मंदिर साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है जो पूछे 16वें गुरु के नाम पे है। और मंदिर साहिब रोहतक में भी है और ये कैथल में भी है। और ये इसे जिले को वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये साइंस यूनिवर्सिटी हमारी बनी थी, पहली बनी पश्चिम बंगाल में, फिर पंजाब में कपूरथला में बनी, फिर ये हमारी सोनीपत में मूर्तिल सोनीपत में ये बन रही है साइंस यूनिवर्सिटी। और साइंस उपकरणों के लिए है अम्बाला प्रसिद्ध। ये हमारा जिला भिवानी, ये बना था सोनीपत के साथ साथ भिवानी 1972 में और इसकी जनसंख्या 16 लाख है। हरियाणा की पहली कपड़ा मिल लगाई गई थी ग्रासिम की 1937 में। और इसमें TITS विज्ञान संस्था है जहाँ पर कपड़ों के लिए शोध होता है। और इसकी तहसीलें है बवानी खेड़ा, तोसाम, सिवानी, बहल, कैरू, बोंद कला। और अकबर के समय अब्दुल फजल के द्वारा लिखी बुक आइन अकबरी में भिवानी का जिक्र है। और इसके पर्यटन स्थल है रेड रोबिन, डेरंगो और तोसाम में 5 तीर्थ है। तोसाम में पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी है और यहाँ पर पीर मुबारक की दरगाह भी है, पीर मुबारक की दरगाह। फिर हमारा है दादरी दादुर नगर कहते हैं इसे। ये मेंढक के नाम पे रखा गया नाम है। ये बना था 1 नवंबर 2016 को। इसकी तहसीलें है दादरी, बाडड़ा। यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी डालमिया ग्रुप के कारण, फिर ये फेल हो गई थी तो इन्होंने इस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश किया। फिर इस फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा रोजगार जुड़ा हुआ था। लोगों ने आंदोलन किया और PM उस टाइम थी इंदिरा गांधी। और उसने कहा कि ऐसी ऐसी फैक्ट्री है और ये लोगों को बहुत ही रोजगार देती है, आप इसे कहो कि ये तो थे प्राइवेट आदमी भाई, ये बोले कि मैं तो बंद करूँगा। फिर इसलिए सरकार ने इसे
1981 में अधिग्रहण कर लिया। ये अभी बंद पड़ी है और अधिग्रहण किया CCI ने। CCI ने 1981 में अधिग्रहण किया इस फैक्ट्री का। फिर इसमें ये है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये 300 एकड़ में फैली हुई फैक्ट्री है। 1 एकड़ है 1 किला, तो 300 एकड़ में है, 300 किलो में फैली हुई है। अब कभी सरकार कहती भी है कि इसका कुछ ध्यान दो। इसमें बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट बने थे, अब वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इसके पर्यटन स्थल है रेड हाउस, और इसमें एक इमलोटा गांव है। ये हनुमान का मंदिर बड़ा फेमस है। कपूरी पहाड़ी है यहाँ पे, और रंगीला हनुमान भी यहाँ पे रही है। दादरी की इन्फॉर्मेशन। फिर हमारा आता है फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1969 को। और ये यहाँ पे बड़खल झील है। ये स्पेशली सिंचाई के लिए मकसद से बनाई गई झील थी। और फरीदाबाद में गांव हत्ती गांव, ये शहीदों का गांव कहलाता है। और यहाँ इससे बसाया था जहांगीर। 1607 में जहांगीर का एक कोषाधिकार था, फरीद खान से बसाया गया था। इसके पर्यटन स्थल है बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान जो 75 एकड़ में फैला हुआ है। गोल्फ मैदान क्या होता है, पूरा मैदान होता है, और इसमें ऐसे झंडे लगे होते हैं। ऐसे 12 होल है इसमें, 12 होल। और ये USA के एक आदमी है गोल्फ डिमाइनर, इसने इसकी स्थापना की थी। फिर 1988 में हरियाणा सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर सूरजकुंड है, मेघपाई है, नाहर सिंह का किला है, और सेंट्री बियर लिमिटेड है, एक्सपोर्ट ट्रैक्टर कारखाना है, आयशर ट्रैक्टर कारखाना है, JCB उद्योग है, बाटा उद्योग है लिमिटेड है। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान से आए भागकर, जैसे हमारा देश ये तो है होल, जैसे यहाँ पर एक बंदा है, ये शॉट मारेगा और इसमें जा गिरेगी। ये है 12 होल है इसमें, इस गोल्फ मैदान में। क्या हुआ, जैसे ये पंजाब है या पाकिस्तान से भागकर ये हरियाणा में आए थे कुछ लोग, तो उनको शरणार्थियों के लिए ये बसाया गया शहर था कि इनके लिए रोज़गार चाहिए। अगर ये रोज़गार नहीं करेंगे तो यहाँ पर लूटपाट करेंगे। तभी यहाँ पर बड़ी बड़ी उद्योग लगाए गए इनके, जो इनको रोज़गार मिल सके शरणार्थियों को। तभी आज इतना ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह उद्योग धंधे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारा है फतेहाबाद बना था जुलाई 1997 को। इसकी तहसीलें हैं फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। फिर खंड है इसके रतिया, फतेहाबाद, भुट्टा कला, जाखल इसका एक प्रमुख शहर है, क्योंकि इसकी ट्रेन जो आती है ना, जैसे कोई भी ट्रेन हो वो पहले जाएगी मेन सिटी में। इसकी ट्रेन जाके फतेहाबाद जाती जाखल। यहाँ पे इसका बड़ा स्टेशन है। इस सबसे कम अनुपात है गुरुग्राम का, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा है। साक्षरता दर ज़्यादा है तो यहाँ पर लोग लिंग अनुपात करवा लेते हैं। जो लड़के हैं लड़का पहले पता करते हैं। तो सबसे कम हमारा है जो पढ़ा लिखा राज्य है ना, वो भी है, पर यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही कम है, 1854। यहाँ के पर्यटन स्थल है कुछ, फतेहाबाद मस्जिद, मीर शाह मज़ार, फतेहाबाद रियासत। ये ना 1784 में रानिया रियासत का हिस्सा था फतेहाबाद। और यहाँ पे 1963 में सूती कपड़े की मिल लगी थी। जो वो मिल है भिवानी वाली, वो थी ग्रासिम की, यानी पॉलिस्टर की मिल थी। ये प्योर सूती कपड़े की पूछे तो ये आपको फतेहाबाद ऑप्शन जाना पड़ेगा। ये हमारा गुरुग्राम है। गुरुग्राम बना था 1966 को, पहले से ही था ये हरियाणा में। इसकी तहसीलें हैं पटौदी, सोहना, कुरुकनगर, मानेसर। ये सैफ अली खान की जो पूर्वज है ना, उनकी रियासत थी पटौदी की। इसके पर्यटन स्थल है विंटेज कार रैली सोना। विंटेज कार रैली क्या होती है, जैसे पुराने ज़माने की महंगी कारें, पुराने ज़माने की महंगी कारों की यहाँ पर रेस होती है। कौन सी कार है जो अभी भी चल रही है, जो कितना दम है कारों में। जो पुरानी कार है वो कौन ज़्यादा मेंटेनेंस करता है, जो रखता है ध्यान से, उनकी रेस होती है यहाँ पर। विंटेज कार रैली होती है। बहुत ही पुरानी महंगी कारें होती, करोड़ रुपए की कारें होती थी पहले। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है सोना। ये गर्म पानी कुंड क्या, चर्म रोग के लिए, जो इसमें नहा लेता है ना, तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है। क्यों, इसने खोजा वैज्ञानिकों ने, इसमें सल्फर ज़्यादा है। यहाँ पे समा है,
सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ये क्या पक्षी विहार है, ये पीटर जैक्सन यहाँ पे आए थे 1973 में भी ये बना था। पहले ये वैसे ही था, फिर उन्होंने कहा हरियाणा सरकार को, भाई यहाँ पे आप बना दो इसको नेशनल पार्क, तो ये 1973 में बनाया था। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। मैंने आपको कहानी बस बताई थी एक बार, भाई शीतला माता का मंदिर, द्रोण की पत्नी था ललिता, उसको करपी भी कहते थे। एक बार क्या हुआ, ये दिल्ली की तो थी, ये गुरुग्राम वाले, दिल्ली में दिल्ली से आने के बाद ये दिल्ली के एक गांव है, दिल्ली के तो थी ये, कौन सा गांव था, रायपुर, हाँ रायपुर गांव की, दिल्ली के गांव की, रायपुर गांव की ये आई। फिर यहाँ पर दोबारा से बीमारी फैल गई, तो ये इनकी ये थी, भाई ये हमारी लड़की को आप ले गए, ये पूछते हमारी ये तो बहू, हम तो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही इनकी चल रही थी, कहाँ पे रहे हैं। फिर इनके बेगम समरू के बेटे का दिन बहुत ही वेदों को दिखा कि पहले मुसलमानों का था, हमारे देश में था ये अधिकार, तो बेगम समरू के बेटे को ठीक नहीं हो रहे, तो किसी ने बता दिया कि गुरुग्राम में यहाँ पे एक माता है जो ठीक करती है, और छोटा मंदिर बनवाया था चौधरी सिंघा ने यहाँ पे, और फिर इसको बड़ा करवाया था भरतपुर के राजा थे, एक भरतपुर के राजा थे, उसने इसको बड़ा बनवाया था। और यहाँ पे इफ्पा भी है, जो HPSC के बच्चे होते हैं जो हरियाणा में जैसे IAS लेवल की तरह ही HPSC की भर्तियों के लिए ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर हरियाणा लोक प्रशासन संस्था स्थित है। ये भरतपुर के राजा ने बनवाया था, अपने खर्च से बनवाया था ये गुरुग्राम में। ये इसको कहते हैं मसानी माता कहते हैं, केशवपुर में इसका जन्म हुआ था। चेचक की माता कहते हैं इसके, मसानी माता भी कह देते हैं इसको, माता शीतला को। ये हमारा हिसार है, हिसार पहले से ही था 1966 को। तहसील इसकी हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौद, बरवाला। खंड इसके हैं आदमपुर, बरवाला, हांसी 1, हांसी 2, हिसार, हिसार 2। हिसारों को यहाँ पे 4 गेट है, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट। ऐसा मानते हैं कि पूरा जैसे 4 दिशाओं में है, पूरा हिसार इसी के अंदर ही, चारों तरफ ही मुख्य दरबार है हिसार के। और देसी की पूछे तो उकलाना, जैसे ये है ना उकलाना प्रसिद्ध है देसी घी के लिए। और यहाँ के पर्यटन स्थल है गुजरी महल था, एक राजा था, उसके मैं बताऊँ उसका नाम देख के, उसके प्रेम के लिए बनवाया गया था। दिल्ली में का कुछ शासक था वो, उसने बोला कि आप दिल्ली चलो मेरे साथ। ये इस गुजरी ने कह दिया कि गुजरी जाति की थी ये, गुजरी महल बनवा के मैं मेरे परिवार के साथ नहीं रहूँगी, वहाँ पे नहीं जा सकती मेरे परिवार को छोड़ के, तो आप कहीं पर अभी आपको आना जाना हो तो यहीं पे आ जाना। तो इसलिए स्पेशल इसके लिए बनवाया गया था महल। ये सेंट जॉर्ज की कोठी, इसको बताऊँ क्या है, ये देवी भवन है, बाबा लालदास लाट मंदिर है, और बेस अनुसंधान केंद्र है, सुअर अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे। ये बताओ, ये सेंट जॉर्ज की कोठी क्या है? आयरलैंड से, जैसे कि ये हमारा कोई देश है आयरलैंड, इसमें एक बच्चा कोई क्राइम करके यहाँ पे आ गया, छुप के आ गया, पानी की जहाज में बैठ के, सेंट जॉर्ज कहते थे। यह एक चोर उचक्का था। ये वही बेगम जो शीतला माता के मंदिर पे जाने के बाद उसका बेटा ठीक हुआ था, उसकी सेना में शामिल हो गया। फिर आगे चलते चलते ये उस मुगलों की सेनाओं में शामिल हुआ। फिर ये इतना बड़ा बन गया कि इसने अपना एक अलग राजधानी बनाई आसी, और यहाँ पे टकसाल भी बना दी अपनी, सिक्का चलाया, उसे ही कहते हैं जॉर्ज की कोठी। और ये पहले ना इसकी जॉर्ज की कोठी ना, ये जैन मंदिर था, जैन मंदिर को तोड़ के इसने अपनी कोठी बनाई थी। पहले मंदिर था, फिर इन्होंने बेगम समरू की सेना में शामिल हुआ और अपनी कोठी बनाया। ये हमारा झज्जर गांव झज्जर है। झज्जर बना था 15 जुलाई 1997 को। इसके कुछ तहसीलें हैं, झज्जर, बहादुरगढ़, मातन हिल, बेरी, मातन हिल रेवाड़ी में हुई, मातन हिल।
नमातली झज्जर में, सॉरी बादली। अब देखो 1961 में हमारे 5 सैनिक स्कूल बने थे। पहला हमारा है कुंजपुरा, दूसरा रेवाड़ी में बना 2008 में, तीसरा बने मातरली झज्जर में हमारा सैनिक स्कूल। और यहाँ के पर्यटन स्थल है ठाकुर का घर। ठाकुर का घर है, ये एक मंदिर है, रूठमल मंदिर, काजी मस्जिद, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, गोरैया। एक साहिबी नदी है, यहाँ पर एक नदी है, ये एक नाला की तरह है, ये दिल्ली के नसबगढ़ नाले में गिर जाती है ये साहिबी नदी। फिर हमारा जींद है। जींद पहले से ये हिस्सा था हरियाणा का 1966 में। फिर तहसील इसकी है नरवाना, सफीदो, जुलाना, उचाना और पिल्लूखेड़ा। इसके कुछ पर्यटन स्थल है बुलबुल, हरियल, पांडु पिंडारा, जापे। पांडवों ने अमावस्या की 12 साल प्रतीक्षा की थी इन्होंने। और फिर है बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर देखो इसके बारे में। बुद्धेश्वर मंदिर, बुद्धों का देवता कौन है? शिव जी। ये शिव मंदिर है और इसी को बोलते हैं रानी का तालाब। रानी का तालाब कैसे? जैसे ये तालाब है, ये यहाँ पे रानी रात को स्नान करने के लिए आती थी नीचे ही नीचे, तो इसका नाम पड़ेगा रानी का तालाब। और बीच में जो मंदिर है ना, पूछेगा जो रानी तालाब के बीच में मंदिर किसका है? वो शिव मंदिर है, जो बुद्धेश्वर मंदिर से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक हर्बल पार्क भी है जींद में, और एक यहाँ पर भैंस ज़्यादा है। ये हमारी है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 360, इसमें धर्मनगरी है, 360 तीर्थ स्थल है यहाँ पे। और सती का रूप ही भद्रकाली है। इसकी एक तहसीलें हैं थानेसर, लाडवा, शाहबाद, खंड है पेवा, पीपली, इस्लामाबाद। इसमें यहाँ पे ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर क्या है? यहाँ जैसे ये पानी है और बीच में मंदिर है, जैसे यहाँ बड़ा अमृतसर है, इसी तरह है, बीच में मंदिर है। फिर आता है ज्योतिषर सरोवर। ज्योतिषर सरोवर क्या है? इसका सिर्फ चबूतरा पक्का है। और फिर है बिरला मंदिर, यहाँ पे गीता, इसकी दीवारों पर गीता लिखी हुई है। फिर ये भद्रकाली शक्तिपीठ, हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है। ऐसा मानते हैं पुराणों में कि शिव जी की जो पत्नी थी ना सती, वो उसकी मृत्यु हो गई थी और शिव जी को, महादेव को उसकी लाश न मिले, इसलिए विष्णु ने इसको कहा कि इसको छुपा दो, और इसकी 51 शक्तिपीठ मिल गई कहीं पे इसकी, जहाँ पर उसके अंग गिरे ना वहाँ पर उसके शक्तिपीठ बना दी गई। ऐसे शक्तिपीठ यहाँ पर भी माता सती का, जहाँ पर माता सती का टकना गिरा था। फिर हमारा आता है करनाल 1 नवंबर 1966 से सारा इसका। हाँ ना, मैं ना खिलाने जाऊँ भाई, ना 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 जाऊँ पढ़ लेना, चले ना सारी जिंदगी जा जा मैं ना आता। ओए इसके पर्यटन स्थल है ओएसिस है, पक्का पुल मज़ार है, देवी मंदिर है, कर्ण का तालाब है। ये क्या था कर्ण का तालाब? कर्ण ना जब रोज़ सुबह नहाने के लिए जाता था, तो उस तालाब के आसपास जैसे नहाते वक्त जाता था ना, वो निकलता था, तो ये कुछ ना कुछ दान करता था। इसे कहते कर्ण झील, इसी के नाम पे रखेगी। कर्ण दानवीर कर्ण है, दान का कटोरा कहते हैं। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज इसी के नाम पे है। देखो अपन कल्पना चावला का दो डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। एक तो 17/3/1962 और ये है 1/7/1962। पहला ऑप्शन लगाना आपको ये नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन लगाना आपको ये। कुछ किताबें मानती है ये ऑप्शन, कुछ मानती है, और HSSC का पता नहीं आपको भाई। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये क्या 1994 में नासा के लिए सिलेक्ट हुई थी। हरियाणा की पहली, कितनी बड़ी उपलब्धि है भाई। वो हरियाणा के छोटे से गांव करनाल से लड़की गई है। और उनकी तरक्की को देखते हुए, इनकी पढ़ाई में इतनी रुचि देखते हुए 1997 में एक मिशन गया था STS 87। उसमें 6 लोग गए थे, इसमें इसको जगह मिल गई। और ये रह के भी आई है। ये पूरे अगर 14 घंटे 16 मिनट 14 घंटे कितना था? 14 और उसमें 25, 14 घंटे 54 मिनट रहे स्पेस में। लगभग स्पेस में इतने दिन रही है 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट। हाँ ये ऐसा ही है। और जिसका सेकंड फिर की 2003 में
2003 में गई है STS 107, और इसमें इसकी आते वक्त धरती से सिर्फ 16 मिनट की ही दूरी रह गई थी, तब ये मर गई, इसकी मृत्यु हो गई। बड़ी दुख तो बात थी हमारी, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची मर गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसकी मृत्यु है 1/2/2003 में बनती है, और करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर है, ये पहले बेंगलुरु में हुआ करता था। 1923 से करनाल में लाया 1955 में। अब क्या आता है देखो, बताता हूँ आपको। ये हमारी पृथ्वी है, कोई भी रॉकेट यहाँ से जाएगी ना, तो आपको पता 11 की स्पीड से जानी पड़ेगी, 11 पॉइंट कुछ स्पीड से, जो ये अपना ये इसका वायुमंडल है। ये जाएगी रॉकेट यहाँ से उड़ के, तो वापिस आ रही, जब ये सिर्फ वापिस आ रही थी ना धरती के 16 मिनट पहले, जैसे इसमें यहाँ से हवा लगाती है, ये जा जाती है, तो इसमें फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन हर जगह होता है, इसमें आग लगी। जनरली सभी शिप में, सभी जहाज़ों में आग लगती है, पर वो क्या हुआ था, जब इसमें आग लगती है ना, कोई भी शिप, कोई भी अगर आए क्राफ्ट, तो उसमें आग लगती है, पर इसमें क्या हुआ, जो आग लगी थी ना, उसका इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तकनीकी खराब हो गया। आग लगती है ना, उसको बटन दबाते ही, जैसे यहाँ पे स्विच होता है, बटन दबाते ही वो ना टूट के टुकड़ा अलग हो जाता है। पर उसमें क्या हुआ, वो उस टुकड़े में जो आग लगी थी, वो तकनीक के कारण वो उससे अलग नहीं हो पाया, और पूरी आग इनके चपेट में आ गई। 6 के 6 क्रू मेंबर यहाँ पे गए थे, उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इस धरती से सिर्फ 16 मिनट आने से पहले इनकी आग लगी थी। तो ये हमारा आज की क्लास थी। धन्यवाद, थैंक यू।